हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो हिस्ट्री का बौद्ध संगीतिया से रिलेटेड है। यानी बौद्ध संगीतिया भारत के अंदर कितनी हुई थी और कहाँ-कहाँ हुई थी, कौन-कौन अध्यक्ष था, ठीक है? और मैं आपको सीक्वेंस में किस वर्ष में हुआ था ये बिल्कुल आपको ट्रिक से याद करा दूंगा। और आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100% गारंटी है कि आप कभी नहीं भूलेंगे कि बौद्ध संगीतिया कितनी हुई थी, कहाँ हुई थी, कब हुई थी और अध्यक्ष कौन था। तो आप देखते रहिए। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि बौद्ध संगीतिया जो है कि टोटल भारत में 4 हुई थी, ठीक है? टोटल कितनी हुई थी? 4। देखिए, लिखा हूं बौद्ध संगीतिया, ये टोटल कितनी हुई थी तो आपको याद रखना है कि टोटल बौद्ध संगीतिया हुई थी 4। ये छोटे-मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देते हैं कि बौद्ध संगीतिया कुल कितनी हुई थी, तो आपको याद रखना है 4। चलिए, पहला देखते हैं। देखिए, मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला एक संगीति यानी स्थान, यानी लिखा हुआ है प्रथम बौद्ध संगीति जो है कि कहाँ हुआ था, तो राजगृह में, है ना? चलिए, शासनकाल यानी उस समय शासक कौन था, वो है, समय किस टाइम में हुआ था, अध्यक्ष कौन उसका अध्यक्ष था। चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये याद रखना है कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ये सीक्वेंस में ही हुई थी, है कि नहीं? पहले पहली हुई होगा, ठीक है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, ठीक है? तो देखिए, पहली जो बौद्ध संगीति है ना, तो आपको ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सीक्वेंस में ही होगा। आपको क्या याद रखना है? आपको एक शब्द याद रखना है। ध्यान रखिए, मैं लिख रहा हूं राव पाकू, राव पाकू, ठीक है? आपको क्या याद रखना है? राव पाकू। राव यानी रा से राजगिरी, व से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, कु से कुंडलवन। ये स्थान का नाम है। यानी अगर आप स्थान में राव पाकू शब्द याद रखते हैं, राव पाकू, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। यानी पहला कहाँ हुआ था, तो राजगिरी में। दूसरा कहाँ हुआ था, बताइए, सोचिए, वैशाली। तीसरा कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र। चौथा कहाँ हुआ था, कुंडलवन। आपको याद हो चुका होगा, आशा करते हैं कि आपको याद हो चुका होगा। चलिए अब आते हैं, ये था स्थान, ठीक है? अब देखिए, आते हैं शासन काल। शासन काल यानी कौन कौन से शासक के समय ये हुआ था। तो आपको इसको याद रखने के लिए क्या याद रखना है कि अका अका अक अका अक अका अक, एक मैंने याद रखा था स्थान के लिए राव पाकू। दूसरा याद रखना है कि कौन कौन से शासक हुए थे, ठीक है? तो उसके लिए अका अक। अ मतलब पहले वाला जो अ है उसके लिए अजात शत्रु, ठीक है? दूसरे वाला का है कालाशोक। देखिए, आपको लिखा होगा अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। यानी अ से अजात शत्रु, का से कालाशोक, अ से अशोक, क से कनिष्क, अका अक। उधर याद रखे थे राव पाकू, इधर याद कर लिए अका अक। अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। अजात शत्रु, कालाशोक, है ना? अशोक, कनिष्क। अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। चलिए, नेक्स्ट आते हैं समय। तो आपको समय याद रखना है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहले वाला समय याद रखिएगा। पहले वाला 483, 483 ईसा पूर्व में हुआ था पहला। और उसके बाद 100 साल कम कर दीजिए, यानी 383 हो जाएगा, है ना? पहला अगर आप याद रखते हैं 483, तो उसमें 100 कम करेंगे तो हो जाएगा 383। जैसे 383 तक आ जाते हैं तो आपको दिमाग में याद रखना है कि अब जो है कि जो हम घर पे विवाह शादी में न्योता देते हैं ना 251, तो आपको वहां तक आ जाना है, यानी 251। तीसरे स्टेप में कहाँ जाना है, 251 पे। और 251 के बाद सीधे आ जाना है 1 रुपये, यानी 1 ईस्वी की प्रथम शताब्दी, यानी पहली शताब्दी में। तो चलिए, मैंने बताया था क्या, पहला याद रखिए 483, 483 से 100 कम करना है तो 383, 383 से सीधे आ जाना है न्योता देने के लिए, कार्ड देने के लिए, है ना? 251, और 251 से सीधे आ जाना है 1, 4 हो गया, है कि नहीं? चलिए, अब आते हैं अध्यक्ष। अध्यक्ष के लिए क्या याद रखना है कि इसके लिए आपको एक लॉजिक याद रखना है, ठीक है? महा महा सब मांग, है ना? महा सब मांग वसु, महा सब
मांग वसु, ये वर्ड याद रखिएगा, महा सब मांग वसु। देखिए महा से होगा महाकश्यप, क्या होगा, महाकश्यप, यानी पहले वाले का जो अध्यक्ष थे कौन थे, महाकश्यप। सब से होगा सब कामी, या कहीं कहीं लिखा होता है सर्वकामी, ठीक है, तो आप दोनों याद रखिएगा, बात वही हुई है ना, सब कामी या सर्वकामी। चलिए मांग से याद रखेंगे मोगली पुत तिस, देखिए मोगली पुत तिस, मांग से क्या याद रखेंगे, मोगली पुत तिस। वसु से वसु मित्र, यानी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि बौद्ध संगीतियाँ टोटल जो है कि 4 हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी, कहाँ हुई थी, कितने सन में हुआ था, और उसके अध्यक्ष कौन कौन थे। तो चलिए एक बार फिर से शुरू से मैं रिवाइज कराता हूँ, ध्यान से रखिएगा। सबसे पहले मैंने बताया था कि कहाँ हुआ था स्थान, तो याद रखना था राव पाकू, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, ठीक है। कौन कौन से वहाँ के शासक थे, तो अका अक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ठीक है। कितने ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कितने टाइम पीरियड में हुआ था, तो मैंने बताया था सबसे पहले आपको याद रखना है 483, 100 वर्ष कम करना है 383, फिर न्योता पे आ जाना है, जिसे विवाह में देते हैं ना 251, तो 251, फिर आ जाना है 1, याद हो गया होगा। चलिए उसके बाद मैंने बताया था कि आपको याद रखना था कि अध्यक्ष कौन कौन है, तो महासब मांग वसु, महासब मांग वसु, महा से महाकश्यप, सब से सब कामी या सर्वकामी, मांग से मोगलीपुत्र तिस, वसु से वसु मित्र। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये पूरे बौद्ध संगीतियाँ जो है कि चुटकियों में याद हो चुके होंगे। अगर आपको याद हो गया है तो प्लीज़ एक कमेंट में एक लाइक करके और एक शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि हाँ आपको याद हो गया है, ताकि मेरा मनोबल बढ़ सके। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।